तो हमारा जो पहला टॉपिक हो जाएगा वो है प्रकाश। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि प्रकाश वह है जिसके कारण कोई वस्तु देखने योग्य बनती है, अर्थात यदि प्रकाश नहीं होगा तो आंखें होते हुए भी हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि प्रकाश वह है जिसके कारण कोई वस्तु देखने योग्य बनती है। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश कैसी किरण है? तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय किरण होती है। तो प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी होती हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारी होती हैं। जैसे एक्सरे, जब अपन एक्सरे कराने के लिए जाते हैं तो एक्सरे मशीन से किरणें निकलती हैं, एक्सरे। एक्सरे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आप लोगों को पता है कि गामा रे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इसके अलावा माइक्रोवेव से निकलने वाली जो माइक्रोवेव होती हैं वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिसके कारण हमारा रेडियो चलता है। अर्थात वे भी रेडियो से जो किरणें निकलती हैं या रेडियो तक जो किरणें आती हैं वो भी हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। टीवी के जो रिमोट से किरणें निकलकर टीवी का चैनल चेंज करती है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। और इसी प्रकार प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो दोस्तों आप सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और आप सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में जीरो जान से जुटे हुए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा प्रकाश बना होता है वो 7 किरणों से मिलकर बना होता है या 7 वर्ण के प्रकाश से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से भी जानते हैं। और इस विबग्योर में 7 अलग अलग वर्ण के प्रकाश होते हैं, जैसे V फॉर वॉयलेट हो गया, I फॉर इंडिका हो गया, B फॉर ब्लू हो गया, G फॉर ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। तो ये 7 अलग अलग तरह के रंग हैं जिनसे मिलकर कोई प्रकाश की किरण बनती है। और यह इस प्रकाश को हम लोग बोलते हैं श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। और इन किरणों की खासियत ये है या इन 7 रंगों की खासियत ये है कि इनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग होती क्या है, अलग अलग होती हैं। तो आइए देखते हैं कि तरंगदैर्ध्य क्या होती है। मान लो कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग इस प्रकार से गति कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के जो बीच की दूरी है उसे हम लोग कहते हैं तरंगदैर्ध्य। तो दोस्तों इन सबका तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। ये जो वॉयलेट रंग होता है इसकी तरंगदैर्ध्य लगभग 3500 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये जो रेड प्रकाश की तरंग होती है इसकी तरंगदैर्ध्य लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम होती है। और आप लोगों को बता दूं कि एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आप सभी को पता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। एक और बात कि प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक और बात, प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये एक किरण है, ये दूसरी किरण है, ये तीसरी किरण है, इस प्रकार से बहुत सारी किरणें जा रही हैं। तो इन समूह को अपन लोग क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। बीम ऑफ लाइट, इसको क्या बोलते हैं? किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट। आइए चलते हैं प्रकाश के बारे में और चीज़ें जानते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश निर्वात में, गैस में, द्रव में और ठोस में, तीनों माध्यमों में चल सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और आइए देखते हैं, प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है।
ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो माध्यम हैं, माध्यम ये 1 है और ये माध्यम 2 है, और ये है माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग करने वाला पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पर माध्यम विरल है, कुछ भी मान सकते हो, इधर विरल है, इधर सघन है, इधर सघन है, इधर विरल है, आप लोग कुछ भी मान सकते हो, यानी कि इधर माध्यम कुछ और है और इधर माध्यम कुछ और है। फिलहाल समझते हैं कि मान लो कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आकर पृथककारी पृष्ठ पर टकराती है। ठीक है, अब यहाँ के क्या क्या हो सकता है इस किरण के साथ, वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। कोई किरण आई और पृथककारी पृष्ठ से आकर टकरा गई, तो देखिए इसके साथ हो सकता है कि ये जो प्रकाश की किरण है ये पृथककारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, एक ये कंडीशन हो सकती है, और या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहीं से आप लोगों को अपवर्तन एवं परावर्तन समझ में आ जाएगा, कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, प्रकाश की किरण जब पृथककारी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाती है तो इसको बोलते हैं परावर्तन। ये कौन सी घटना है? ये है घटना परावर्तन की। और ये घटना कहाँ होती है, कहाँ देखने को मिलती है? तो ये घटना हमें दर्पण में देखने को मिलती है। ऐसा हो सकता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, अर्थात हवा से जल में प्रवेश कर जाए, तो इस घटना को अपन लोग बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, और ये घटना आप लोगों को लेंस के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक और घटना हो सकती है, यदि आप सोचो तो यहाँ पर एक और घटना हो सकती है। वो कौन सी घटना है? कि जब ये प्रकाश किरण को ये पृथककारी पृष्ठ अपने अंदर सोख ले, तो एक और घटना हो सकती है जिसको अपन लोग बोलते हैं अवशोषण, और ये आपको देखने को मिलती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया एक बार फिर से समझिए कि जब प्रकाश की किरण किसी पृथककारी पृष्ठ की सतह से टकराकर वापस उसी मार्ग पर मुड़ जाती है तो इसको अपन लोग परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी पृथककारी पृष्ठ से टकराई और वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो गई तो ये परावर्तन की घटना होती है। ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश की किरण पृथककारी पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम में चली जाए तो इस घटना को अपन लोग अपवर्तन कहते हैं, और ये होता है लेंस के अंदर। और तीसरी घटना हो सकती है कि जब प्रकाश की किरण पृथककारी पृष्ठ अपने अंदर अवशोषित कर ले तो इसको बोलते हैं अवशोषण, और ये घटना देखने को मिलती है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।